आइए मेरे भागवत प्रेमियों, मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत में से एक सुदामा चरित्र लेकर के चल रहा हूँ। एक समय की बात है, सुदामा और कृष्ण आपस में संदीपन की आश्रम में पढ़ा करते थे। संदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। तो संदीपन के आश्रम में सुदामा और कृष्ण आपस में पढ़ा करते थे। तो एक समय की बात है, आश्रम में कुछ लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। तो गुरु मैया कन्हैया से आवाज लगाती हैं, बेटा कन्हैया इधर आओ, आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, लकड़ियां लेकर आओ। और उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, के सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौट आता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया के सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौट आता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैं अभी जाता हूँ, जंगल से लकड़ियां तोड़ कर के लाता हूँ। भगवान कृष्ण और सुदामा चल देते हैं लकड़ियां लेने के लिए। उसी समय गुरु मैया सुदामा जी को इशारे से बुलाते हैं और कहती हैं, अरे बोली बेटा लौटियो जल्दी, वन में खेल कूद मत कीजो। बेटा जल्दी लौट कर के आना, कहीं खेल में मत लग जाना। बोली बेटा लौटियो जल्दी, वन में खेल कूद मत कीजो। और सुदामा ये थोड़े से चने लेकर के जाओ, अगर भूख लग जाए तो आपस में दोनों भैया मिलकर के खा लेना। लग जाए भूख तो मिलजुल कर, लग जाए भूख तो मिलजुल कर, थोड़े से चने चबा लीजो। उसी समय भगवान कृष्ण और सुदामा चल देते हैं जंगल में। जंगल में पहुंचते ही सुदामा जी कहते हैं, भगवान कृष्ण मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा, तू ही चढ़ जा, ऊपर लकड़ियां तोड़ ले। और उसी समय भगवान कृष्ण सुदामा जी की बात सुनकर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लकड़ी तोड़ते तोड़ते उन्हें शाम हो जाती है और पानी भी बरसने लगता है। लकड़ी लाने में उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा,
लौट न पाए श्याम। तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी को शाम हो जाती है, पानी भी बरसने लगा है, बहुत ही काली रात हो जाती है। उसी समय सुदामा जी को पानी बरसते वक्त ठंड लगती है और सुदामा जी को साथ ही साथ भूख भी लगती है। सुदामा जी सोचते हैं चलो ये थोड़े से चने मैया ने दिए हैं तो खा ही लेते हैं। उनके मन में एक विचार सूझा, ये चने थोड़े से ही तो है ना, तो मैं ही खा लेता हूँ, थोड़े थोड़े पड़ेंगे, कुछ होगा भी नहीं। सुदामा जी क्या करते हैं, पोटली निकाल करके चुपचाप खा लेते हैं। जब भगवान कृष्ण को कट कट की आवाज आती है तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि सुदामा जी कुछ ना कुछ हमारे साथ में कर रहे हैं, और सुदामा जी से पूछते हैं भगवान कृष्ण, हे सुदामा जी ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा जी कहते हैं नहीं, ये ठंड के मारे दांत कट कट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण समझ तो जाते हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी को मगर था रहस्य क्या ज्ञान, कह बेटे संकेत में लीलाधर भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे सुदामा, घुर से कपट मित्र से चोरी कह होई निर्धन कह होई कोड़ी। भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि सुदामा जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, और ये देख करके भगवान कृष्ण सुदामा जी को श्राप देते हैं, ऐ सुदामा तूने मेरे साथ कपट किया है, गुरु मैया ने जो चने दिए हुए थे वो चुपचाप खा लिए। अरे सुदामा दर दर भटके गो, तोई मांगो मिले न भीख बादी न बैठोई रोबे गो। ये थोड़ा सा अपराध तुझे बहुत गरीब बना देगा। ऐ सुदामा तूने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। अरे सुदामा दर दर भटके गो, तोई मांगो मिले न भीख बादी न बैठोई रोबे गो। भगवान कृष्ण श्राप देते हैं। यह बात सुनकर के सुदामा जी मन में घबरा जाते हैं। अरे सुदामा मन में पछतावे, अरे सुदामा मन में पछतावे, चाहे कितनो हुई जाए पैर बखत सूर्य अपने किया में। उसी समय सुदामा जी भगवान कृष्ण के श्राप से गरीब हो जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं, मांगने को भीख नहीं मिल रहा है। और क्या होता है मेरे भागवत प्रेमियों, इसी श्राप बस विप्र ने पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीक। अब तो सुदामा जी दर दर भटक रहे हैं और मांगने को भीख भी नहीं मिल रहा है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता
दाता चिल्लाते हैं। भगवान कृष्ण के श्राप से सुदामा जी गरीब हो जाते हैं, दर दर भटक रहे हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के बेआटा दाल न पाते हैं। अब सुदामा जी को कुछ मिला कुछ नहीं मिला। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। दो घर मांगा 10 घर मांगा। अब सुदामा जी दर दर भटक रहे हैं। दो घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। तो मेरे भागवत प्रेमियों, सुदामा जी बहुत ही गरीब हो जाते हैं। अगर मठा मिला तो नमक नहीं, मठा मिल गया तो नमक मिला तो मठा नहीं, सब्जी मिल गई तो रोटी नहीं, रोटी मिल गई तो मठा नहीं। तो सुदामा जी एक दिन भोजन करके घर लौटे। बोले भामनी, एक नई कहानी आज हम तुम्हें सुनाएंगे। तो ये बताइए जो हम गरीब हैं किसके कारण है? तो भामनी जवाब देती हैं, बताइए क्या कारण है जो हम इतने गरीब हैं? तो सुदामा जी सारा हाल, बचपन का हाल बताते हैं। सुदामा जी अपने बचपन का सारा हाल बताते हैं। तो भामनी कहती हैं, तो ऐसा ना करो, आपके मित्र बचपन के हैं, राजा हैं, भगवान कृष्ण कुछ ना कुछ दया कर लेंगे, तो चले जाइए कृष्ण के दरबार में, द्वारका को चले जाइए। कहे कामनी जोड़ कर, सुनो नाथ चित चार, दरिद्रता मिट जाएगी जो जाओ कृष्ण के द्वार। ना खाने को भोजन है स्वामी स्वामी, न तन पर चीर है, ना जाने लिखा है विधाता ने क्या और कैसी तकदीर है। तो भामनी कहती है, हाल बुरा है स्वामी परिवार का, हाल बुरा है स्वामी परिवार का। हाथ जोड़ कहती नाथ जाओ द्वारका,
परिवार का, हाल बुरा है स्वामी परिवार का। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। को जाओगे दुख दूर होगे स्वामी सुख चैन पाओगे। हाल में नाथ द्वारका को जाओगे दुख दूर होगे स्वामी सुख चैन पाओगे। कष्ट हरेंगे वो तो संसार का। भावनी कहती है हे पति प्राणन प्यारे वो दया कर लेंगे चले जाओ। कष्ट हरेंगे वो तो संसार का। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। हाल बुरा है स्वामी परिवार का, हाल बुरा है स्वामी परिवार का। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। और कहती है स्वामी टूटा है तवानाथ फूटी है कढ़ाई है। और जिक्र करूं क्या ये करछुली पर आई है। टूटा है तवानाथ फूटी है कढ़ाई है। और जिक्र करूं क्या ये करछुली पर आई है। बदला लिया है प्रभु ने किस हार का, बदला लिया है प्रभु ने किस हार का। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। हाल बुरा है स्वामी परिवार का। हाल बुरा है स्वामी परिवार का। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। हाथ जोड़ के दीनानाथ जाओ द्वारका। इस तरह से पत्नी हाथ जोड़ के निवेदन करती है हे पति प्राणन प्यारे भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। वो कुछ ना कुछ दया कर लेंगे, द्वारका को चले जाइए। और सुदामा जी इतनी बात सुनकर के कहते हैं हे भामनी ये बता दीजिए हम खाली हाथ तो जा नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे।